साथियों, सर्वप्रथम समस्त देशवासियों को क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, जय संविधान। आज हम लोग अपनी पैतृक भूमि पर हैं। आप लोग वाकिफ़ होंगे ग्राम करौंदा, और इस समय हम लोग जो SC ST का जो वर्गीकरण किया गया है, इसका ज्ञापन देने के लिए डिस्ट्रिक्ट पहुंचा शाहजहाँपुर में, और वहां पर DM साहब को ज्ञापन देने के बाद में अब हम लोग अपनी पैतृक भूमि पर आ गए हैं। दरअसल में ये गांव हमारा है जो ग्राम करौंदा है, ये सदा से ही संघर्षशील रहा। ये डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर में ग्राम करौंदा का क्रांति लाने में पहला नंबर है। तो आज थोड़ा बात करते हैं, समाज की बात आपके पास तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग सब लोग वहाँ पर गए थे, सबके अंदर आक्रोश है, तो थोड़ा बात करके देखते हैं। और आपको अवगत पहले ही करा रहा हूँ मैं, क्योंकि इस गांव का ही मैं मूल निवासी हूँ। ये जो सामने देख रहे हैं, नाम सर जी आपका क्या है? पोपराम सागर। ये माननीय श्री पोपराम सागर हैं। अगर इस क्षेत्र में क्रांति लाने का अगर पहला काम अगर किसी ने किया तो सागर साहब ने किया है। आज हम लोग अगर चलते हैं तो ये देन इनकी है। तो पहले इनसे ही बात करते हैं कि जो साहब वर्गीकरण कराया गया है, अभी तो देश की जनता ये जानती भी नहीं है कि वर्गीकरण ये होता क्या है। तो थोड़ा इसके बारे में समझाएं कि जो वर्गीकरण अगर हो जाएगा तो फिर हम लोगों पर कौन सी क्षति पहुँचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जयदेव शास्त्री जी, जो बुद्ध कथा वाचक भी हैं और काफ़ी लंबे अरसे से संघर्ष कर रहे हैं समाज के लिए। साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम लोग जो हैं शाहजहाँपुर जनपद के जिला मुख्यालय पर गए थे, और वहाँ पर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अगस्त 2024 को जो निर्णय दिया गया है, वो SC ST समाज में बिखराव की तरफ उठाया गया एक कदम है। मनवादियों की सोची समझी रणनीति है, साजिश है। उसमें इन्होंने क्या किया है वर्गीकरण में, उसमें ख़ास तौर से अनुसूचित जाति में जो आते हैं, जाटव समाज के लोग, चमार समाज के लोग या रविदासी समाज के लोग, उनको इन्होंने ये उसमें वर्गीकरण कर दिया है कि ये लोग आगे बढ़ गए हैं, इनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो इसमें मेरा ये कहना है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अनुसूचित जाति में जो पिछड़े लोग हैं, जो और ज़्यादा दबे कुचले हैं, उनको मिले और उनको मिले, लेकिन मेरा ये कहना है कि हर जगह मिलना चाहिए। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं 28, वो सब समान जाति के हैं, एक दो को छोड़ करके उसमें आरक्षण देंगे आप? उसमें ये बताओ, वो भी तो आगे बढ़ गए हैं, मनवादी लोग आगे बढ़ गए हैं, उनके दादा सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, उनके पुत्र सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, फिर नाती जज हैं, यानी सारे के सारे वही ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग सब जज बनते चले आ रहे हैं। जी, तो एक बात और मैंने सुनी है कि ये जो फैसला लिया था, ये इसमें 6 जज शामिल हैं, उसमें एक SC वर्ग का है, और वो भी मतलब वो बहुजन का समर्थन नहीं कर रहा है, वो भी उनके लोगों में। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि जो बहुजन समाज से संबंध रखता है वो बहुजन का ही आदमी हो। कुछ लोग इस मानसिकता के हो गए हैं कि उन्हें अच्छी गाड़ियाँ मिल गई, अच्छे पदों पर पहुँच गए, वो अपने को उस वर्ग से मानते ही नहीं। जहाँ तक मैंने थोड़ा बहुत आकलन किया है, देखा है, समाज में चलता फिरता रहता हूँ, मैंने देखा है बहुत से लोग SC समाज के ब्राह्मण से शादी कर लिए, ब्राह्मणी से शादी कर लिए, ठकुराइन से शादी कर लिए। तो उनकी मानसिकता, क्योंकि मैंने एक जगह देखा था, एक प्रोग्राम में एक सेमिनार लगा था SC ST के उद्धार के लिए, बुद्ध कथा का भी आयोजन था वहाँ पर। तो वहाँ पर ये देखा गया कि एक DM साहब वहाँ बैठे थे, उन्होंने कहा मैं SC समाज का हूँ, मैंने जो है एक ब्राह्मण से शादी की है। जी। और बाबा साहब ने ब्राह्मण से शादी की है। तो मैं उनके पद चिन्हों पर चल रहा हूँ। लेकिन वहाँ पर हमारे एक बुद्धिजीवी भंते जी थे, उन्होंने ये बताइए, आपके हाथ में तो ये कलेवा बंधा हुआ है, आप कैसे का नाम अम्बेडकरवादी हो सकते हैं? बाबा साहब ने जो ब्राह्मणी से शादी की थी, तो बाबा साहब जो थे उसको बौद्ध धर्म स्वीकार करवाया था, तब उन्होंने अपनाया था। लेकिन आप उनके रंग में रंग गए, तो आप कैसे का नाम बौद्धिस्ट हो गए, कैसे का नाम बाबा साहब के विचारों को पालन करने वाले हो गए। दूसरी चीज़ एक और है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं, वाल्मीकि समाज जो है उसको आरक्षण देने की, इसको काट के बात की हो रही है।
अच्छी बात है, उसको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। हमारे भाई हैं वो, और उनको भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन केवल आप आरक्षण का लाभ देकर के उनको मौका दे रहे हैं, ये मुझे समझ से बाहर आ रहा है। आप अगर हर गांव में चिन्हित करिए, सर्वे करा लीजिए, एक एक वाल्मीकि समाज का बच्चा केंद्रीय विद्यालय में ले जाइए, केंद्रीय में उस लायक तो बनाइए उन्हें। आप देख रहे होंगे, आप सभी लोग यहाँ पर खड़े हैं, आप वाल्मीकि समाज के लोगों को सर्वे करा लीजिए अभी, तो शायद मेरी समझ से यहाँ से बरखेड़ा है, रतनपुरा है, जौराभूड़ है, तमाम ये बिनौरा है, शायद एक बच्चा 8वां पास या हाई स्कूल नहीं मिलेगा वाल्मीकि समाज का। आप कैसे आरक्षण उनको देंगे? इसका मतलब आप जो है उनको धोखा दे रहे हैं। हमारा भी काट देंगे, उनको भी धोखा दे रहे हैं। उन्हें देना ही नहीं चाहते, उन्हें देना चाह कहने के लिए देंगे, उसके बाद में बस बराबर कर देंगे। हाँ, आप ये बताइए, डीएम बनने के लिए ग्रेजुएशन की होना कंपलसरी है, अभियंता बनने के लिए ग्रेजुएशन होना, बीटेक एमटेक होना जरूरी है। क्या ये डिग्रियां पहले आपने उनको प्राप्त करवाई? आप उनको नॉट सुटेबल करके उसको रद्दी की टोकरी में डाल देंगे, उनको जाने ही नहीं देंगे। और उसके बाद आप वैकेंट छोड़ देंगे सीटें, वैकेंट के बाद 3 बार उसको कॉल करेंगे, 3 के बाद आप जनरल में डाल देंगे उसको, और जनरल में खुद यही सब भर जाएंगे। तो एक सोची समझी रणनीति है, ये सोची समझी साजिश के तहत इन्होंने ऐसा किया है। एससी समाज का इससे भला नहीं होना है, वाल्मीकि समाज का भी नहीं भला होना है। और ये समाज जो है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैंने आंकड़े कुछ जुटाए हैं, मैंने देखा है इस पूरे देश में लगभग 8 से 10 करोड़ जाटव समाज है, चमार समाज है, 85 लाख वाल्मीकि समाज है, 22% के टोटल आरक्षण है, 22.5 एससी और एसटी का। तो एससी एसटी का 22.5% जो रिजर्वेशन है, उसमें आबादी के हिसाब से चलिए बांट दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। सही है। 85 लाख वो हैं, तो उस हिसाब से उनको दे दीजिए। या फिर तुम्हें उनके ज़्यादा उद्धार करना है, मैंने देखा है, सर्वे किया है और जानकारी की है, तमाम नगर पालिकाओं में वाल्मीकि समाज के बेचारे हमारे भाई जो हैं 2000, 2500, 3000 पे नौकरी कर रहे हैं। और ऐसा अब से नहीं, 20-20 साल से कर रहे हैं। आपको उनकी अगर ज़्यादा हमदर्दी है, उनसे ज़्यादा उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको परमानेंट जॉब दीजिए, उनको परमानेंट कीजिए। क्यों उनको 2000 पे गटर साफ़ करवा रहे हैं, 2000 में गटर नालियाँ साफ़ करवा रहे हैं? तो आप एक तरफ तो उनको दोहन कर रहे हैं, एक तरफ ये असल में है क्या, पूरी साजिश क्या है? बाबा साहब ने जब अध्ययन किया था, उस समय संघर्ष किया था, और काफ़ी पढ़ने लिखने के बाद तमाम वेदों का, पुराणों का और तमाम सामाजिक ज्ञान जब अर्जित किया, तब उन्होंने देखा कि पिछड़ने का कारण क्या है हमारा। तो उन्होंने पाया कि हम 6743 टुकड़ों में बटे हुए हैं, 6743 जातियों में बटे हुए हैं, और 6743 जातियों को हमें कैसे इकट्ठा करना है। तो उन्हें जब संविधान बना, पहले तो ये कांग्रेस के और बीजेपी मनवादी लोग उनको संविधान सभा में ही नहीं आने देना चाहते थे, लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बाद और जोगिंद्रनाथ मंडल वगैरह ने वहाँ पर कलकत्ता से, खुल्ला जयसुर से उनको बाकायदा चुनकर भिजवाया, तब जाकर वो संविधान सभा में शामिल हुए। संविधान सभा में शामिल हुए, उन्हें मौका मिला, तब उन्होंने देखा इसको इकट्ठा करने की बहुत अच्छी तरकीब है उनके पास। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने वो। ड्राफ्टिंग कमेटी में उन्होंने ये देखा कि 6743 जातियों को उन्होंने कंबाइंड कर दिया, और कंबाइंड करके केवल 4 कैटेगरी बना दी, एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल। तो उन्होंने ये देखा कि एससी समाज को हम इकट्ठा रख पाएँ, क्योंकि इसमें कोरी भी हैं, और आपके खटिक हैं, वाल्मीकि हैं, और आपके धानुक हैं, और जाटव हैं, धोबी हैं, ये तमाम जातियां इसमें हैं। तो उन्होंने इकट्ठा करके इनकी एक कैटेगरी बना दी, एससी। और एससी कैटेगरी बना, उन्होंने कहा अब जात का कोई चक्कर ही नहीं रहेगा, ये एससी समाज सब इकट्ठा होकर इसका लाभ लेगा, इसलिए उनको आरक्षण दिया। तो ये जो सब उन्होंने ऐसे बैकवर्ड में भी उन्होंने बना दिया कि बैकवर्ड भी पिछड़ा हुआ है, बैकवर्ड में भी बहुत जातियाँ हैं, तो इनको इकट्ठा करने के लिए उन्होंने कैटेगरी ओबीसी बना दी। तो जातियों को इकट्ठा करने का काम किया उन्होंने। लेकिन आजकल की सरकारें जो है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसी को अलग अलग करना चाहते हैं। हाँ, इनको फिर जातियों में बांटना चाहते हैं। मेन मकसद यही है। तो बहुत धन्यवाद। अभी आपने सागर साहब को सुना, और आप हैं छत्रपाल भारती जी। आप ज़रा बताएं कि जो ये ज्ञापन हुआ है वर्गीकरण के मामले में, कि आपको लगता है कि ये जो हमारा गया हुआ अधिकार है, आरक्षण है, वो वापस लौटेगा? बिल्कुल लौटेगा, क्योंकि 21 तारीख आने से पहले ही
कोर्ट ने भी ये कह दिया था, जिन माननीय कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, तो उनके जो जज थे उन्होंने कहा था कि ये नहीं लागू होना चाहिए था। उसके बाद में 21 तारीख आने से पहले ही सरकार भी झुकने लगी, बोली कि देखिए ये नई कानून लागू होना चाहिए हैं। और आज जब उन्होंने 21 तारीख में जब भारत बंद आंदोलन देखा है तो शायद और भी वो कुछ फैसला करें। काश अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तो हम सड़कों पे उतरेंगे, क्योंकि आज मैं संविधान के दायरे पे परम पूज्य बाबा साहब ने जो मुझे कानून व्यवस्था दी, इससे पहले कई लड़ाइयाँ हुई, महाड़ताल पे हुई, मंदिर जाने के पीछे लड़ाई हुई, मगर हमारे लोगों को पीटा गया, सर फोड़े गए। महातालाब पर बाबा साहब के सर में चोट लगी थी, उनके अनुयायी थे, बोले कि हम बताओ मार काट करेंगे, उन्होंने नहीं, हम कानून की लड़ाई लड़ेंगे। तो संविधान के दायरे में मैंने आज कार्य किया है। अगर इसके बारे में नहीं अगर सुनवाई होती है तो फिर मैं कुछ और रास्ता अपनाएंगे। जी, रास्ता का मतलब क्या होगा? रास्ता का मतलब यह है कि हमारे बाबा साहब ने अपने बारे में कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी। उनकी पत्नी के पास में एक साड़ी नहीं थी, आज हमारे घर में, हमारी घर में वाइफ है, कम से कम 10 साड़ियाँ अच्छी है। अब ये किसकी देन है? ये हमारे परम पूज्य बाबा साहब की देन है। अगर ये हमसे छीनने लगेगा तो मैं सड़कों में खून खराबा करने लगूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद भीम सैनिक छत्रपाल भारती जी। और हमारे बीच में उपस्थित हैं बड़े तेज और तर्रार बहुजन समाज के कर्मठ ओम प्रकाश भारती। हम आज से नहीं, बहुत सालों से बहुजन समाज पार्टी में काम करता हूं और अपने समाज पर अगर कहीं पर भी कोई दुख संकट पड़ता है तो तन मन धन से हम खड़े हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसके हम विरोध में हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को वापस नहीं लेता है तो अभी तो हमने साधारण तौर से धरना प्रदर्शन ज्ञापन दिया है। अगर मेरी बात को नहीं माना गया या मेरे समाज का हनन किया गया तो हम सड़कों पे उतर के, चाहे मुझे जेल जाना पड़े, चाहे पुलिस की लाठियां खानी पड़े, चाहे गोलियां खानी पड़े, लेकिन समाज के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। साथियों, जो बाबा साहब का सपना था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमको अधिकार दिए हैं, उस अधिकार के लिए जब उन्होंने हमें इतना बड़ा अधिकार दिया है कि आज हम सब काबिल हैं, लेकिन आज उनके बनाए हुए कानून को ये ख़त्म करना चाहते हैं, तो मैं इन्हें चैलेंज देना चाहता हूँ कि अगर बाबा साहब के एक भी कानून पे तुमने उंगली उठाने की कोशिश की तो पार्लियामेंट लेकर सुप्रीम कोर्ट तक घेराव कर दिया जाएगा, इसमें कोई कोतवाही नहीं होगी। साथियों, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी का घेराव करेंगे। अगर मेरी सुप्रीम कोर्ट ने बात नहीं मानी तो सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेंगे। और हम इतनी संख्या में कम नहीं हैं, जहां पर बैठ जाएंगे तो तुम्हारा शासन प्रशासन हमको रोक नहीं पाएगा। जय भीम, जय भारत। माननीय सुप्रीम कोर्ट ये मत समझें कि सर्वा अगर हम सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं तो मेरा अधिकार है। आप ये समझ लेना, अगर मेरी बात आप तक पहुंचे तो आप अगर सुप्रीम कोर्ट हो तो ये बाबा साहब की संविधान की बदौलत है। और अगर बाबा साहब का अगर संविधान मिटाने में, आरक्षण में अगर संक्षेप की तो जमीनों पर लेट कर खून खराबा हो जाएगा। जय भीम, जय भारत, जय भीम सैनिक। तो देख रहे हैं, ये हमारे पैतृक भूमि ग्राम करौंधा के भीम सैनिक हैं, जिनके अंदर बहुत आक्रोश है। और इस वीडियो को पूरे भारत देश में घुमा दीजिएगा ताकि जो समाज के लोग अभी हमारे जगे हुए नहीं हैं उनके पास तक ये वीडियो पहुँचे, हमारे समाज की आवाज़ पहुँचे। आने वाले समय का सभी लोग इंतज़ार करें। अगर इस तरीके से अगर हमारा आरक्षण वापस होता है तो ठीक है, नहीं आने वाले 16 सितंबर को भारत बंद करने के लिए तैयार रहिएगा। इन सब का एक ही नारा है कि होगा युद्ध मचेगा द्वंद, पूरा रहेगा भारत बंद, होगा युद्ध मचेगा द्वंद, पूरा रहेगा भारत बंद। इसी के साथ क्रांतिकारी जय